हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदीप दुआ। सो दोस्तों, वर्ल्ड वुमेन्स टीवी के हिंदुस्तानी रसोई में हमारे सारे देश और विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हर हफ्ते हम NFCI इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई ना कोई एक नई रेसिपी ज़रूर आपके लिए लेके आते हैं। इस बार की कौन सी रेसिपी है ये बताने के लिए हमारे साथ है NFCI ग्रुप के डायरेक्टर यानी कि अंजना जोशी मैम। तो जानते हैं इस बार की कौन सी वेलनेस रेसिपी है। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। ओके, हमारे दर्शकों के लिए कौन सी वेलनेस रेसिपी लेंगे? या पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर हमारे साथ में वर्ल्ड वुमेन टीवी, और आप हरदीप जी आपका। और हम जो वेलनेस रेसिपीज़ आज लेकर आए हैं, 2 सूप की रेसिपीज़ लेकर आए हैं, क्योंकि विंटर का टाइम है और हमारे को बहुत ख्याल रखना होता है अपनी सेहत का। तो हम एक सूप बनाएंगे दिस इज़ कॉल्ड 3 बेल पेपर सूप, जिसके अंदर हम अलग अलग बेल पेपर्स, अलग अलग कलर के बेल पेपर्स को यूज़ करेंगे। और एक हम बनाएंगे स्प्रिंग अनियन एंड ब्रोकली सूप, जिसके अंदर में अगेन वही ग्रीन एंड थोड़ा सा विटामिन्स की ज़रूरत है, तो वो हमारे साथ में मिनरल्स भी आएंगे। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी बात करें आज के शो के, हमारे जो शेफ़ कौन से हैं? हमारे हैं शेफ़ अजीत, जो कि वेलनेस ट्रेंड शेफ़ हैं, वेलनेस कुजीन में ट्रेंड हैं। वो बताएंगे आज आपको ये दोनों रेसिपीज़। आज की जो आपकी रसोई NFCI की, वहाँ पे हमारी मुलाकात जो होगी वो शेफ़ अजीत सिंह जी से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, शो की शुरुआत करें, चले रसोई में। चलिए चलिए। सो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं NFCI इंस्टीट्यूट की बहुत ही खूबसूरत किचन में, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है आज के गेस्ट हमारे अजीत सिंह जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपके घर की रसोई में किस प्रकार से आप सूप बना सकते हैं, वेलनेस सूप बना सकते हैं। तो आइए फिर बात करते हैं अजीत सिंह जी से। नमस्कार सर, और प्यारे दर्शकों को नमस्कार, वनक्कम, सत श्री अकाल और आदाब। माई सेल्फ अजीत सिंह। सो एज आई एम अ फैकल्टी शेफ ओवर हियर इन NFCI लुधियाना, आज हम वेलनेस रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं सर। ये हाँ जी सर। कौन कौन से वो सूप? बिल्कुल, आज जैसे कि इतनी सर्दी है तो हम आज गर्मा गर्म 2 सूप बनाएंगे। पहला जो है ब्रोकली एंड स्प्रिंग अनियन सूप है, एंड सेकंड वन इज़ 3 बेल पेपर सूप सर। सबसे पहले आप दर्शकों को कौन सी शुरुआत करेंगे सूप से? सर ब्रोकली एंड स्प्रिंग अनियन सूप से करेंगे हम आज शुरुआत। श्री गणेश। हाँ चलिए, बिल्कुल श्री गणेश करते हैं। और श्री गणेश करने के लिए सबसे पहले गैस ऑन कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो बॉयल होना शुरू हो और हमारी चॉपिंग कटिंग शुरू हो जाएगी फिर। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड आदाब। माई सेल्फ अजीत सिंह। सो जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज हम 2 वेलनेस रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो रेसिपी है वो है ब्रोकली एंड स्प्रिंग अनियन सूप की। सो डेफिनेटली लाइक फॉर दैट पर्टिकुलर सूप वी गोना रिक्वायर फ्रेश ब्रोकली, दिस ग्रीन कॉलीफ्लावर, ओके। आफ्टर दिस वी गोना यूज़ द स्प्रिंग अनियंस। ये भी अगेन हमारे ऑर्गेनिक हैं, फ्रेश हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच न्यूट्रिटिव अगेन। नाउ जैसे कि हम सूप बना रहे हैं तो उसके लिए हमें स्टॉक बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक बनाने के लिए वी गोना रिक्वायर द गार्लिक एंड जिंजर। दिस इज द मोस्ट बेसिक वन फॉर टू गो थ्रू विथ एनी स्टॉक, एनी वेजिटेबल और एनी अदर लाइक non-veg stock. Then after this we're going to require the onion, this whole onion. Then again, for to go through with the more nutritive values and for the particular sweetness, we're going to require carrot, fresh organic carrot. देखिए अब आजकल winters हैं तो we're gonna go through with little bit of spicy as well. So again we're gonna go through with these green chilies, this fresh organic green chilies. अब हम देखिए वेलनेस क्यूजीन बना रहे हैं तो मेरा पर्टिकुलर रिकमेंड रहेगा कि हम कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट ना यूज़ करें. So that's why
we are using this one, this Himalayan pink salt. It is not refined salt, it is the more nutritive salt, Himalayan pink salt, or we can go through with any black salt as well. That is like हमारे घरों में पहले से ही पड़ा रहता है, काला नमक जिसे हम कहते हैं. Now, for the basic seasoning, we're gonna require the white pepper. So these are the ingredients of the broccoli and spring onion soup. So we're gonna start it up with lightening up the gas, and then we're gonna add the fresh water. The water quantity is gonna be 1 liter. Now, जैसे कि हम जानते हैं कि घरों में हम सूप बनाते हैं तो सिर्फ अकेले नहीं बनाते, हम पूरे परिवार से जनों के लिए भी बनाते हैं. तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्वांटिटी डबल इंक्रीज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर टू गो थ्रू विद दिस स्टॉक, आई एम गोना गो थ्रू विद द गार्लिक्स, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द गार्लिक इज गोना बी 4 numbers. गार्लिक यानी कि लहसुन लेंगे, उसको अच्छी तरह छील लेंगे, और द क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा रहेगी लहसुन की वह 4 रहेगी. व्हाट आई एम गोना डू, मैंने क्या करना है, आई एम गोना यूज, मैं एक नाइफ यूज करूंगा और देन आई एम गोना क्रश इट आउट विद द पाम. ओके, एंड देन आई एम गोना ऐड इट, और फिर मैं इसको उबलते हुए पानी में डाल दूंगा. देखिए, वेजिटेबल स्टॉक बनाना बहुत ही आसान है. इसे हम घर में बना के आराम से रख सकते हैं, और ये जितनी देर तक रहेगा उतनी दिनों तक इसकी जो कहते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू और जो फ्लेवर है, अरोमा है, वह और इंक्रीज होगा. बट स्टिल अब इसकी भी एक शेल्फ लाइफ है कि इसकी ख़राब होने की भी एक डेट आती है, एक्सपायरी डेट जिसे हम कहते हैं, तो वो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकता. ठीक है, तो हमने 4 लहसुन की कलियां डाल दी हैं इसमें क्रश करके. अब हम एक अनियन यूज़ करेंगे जिसे मैं हाफ चॉप करके इस स्टॉक में डालूंगा. देखिए, कटिंग आप रफली कर सकते हैं. ठीक है, रफली कटिंग यानी कि मीरपुआ, क्योंकि स्टॉक में हमने जो है वेजिटेबल्स की न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जानी चाहिए, कोई हमें शेप रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए. तो आधा प्याज जो हमारे घरों में आसानी से लाल प्याज मिलता है वह हमने डाल देना है. देखिए, ये स्टॉक जो है ये आपका सूप के लिए और सॉसेस के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये फ्लेवर अरोमा तो देगा ही, साथ साथ ये इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी इंक्रीज करेगा. अब हम कैरेट लेंगे. मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे हम पील ना करें, क्योंकि देखिए पील करेंगे फिर अगेन हमारा लॉस होगा. ठीक है, अगेन वी गोना कट इट रफली. हम इसे आराम से कोई सी भी शेप में कट कर सकते हैं. ठीक है, सो लाइक दिस काइंड ऑफ कटिंग हमने रफली चॉप कर लेना है स्लाइस करने के बाद, और स्टॉक में डाल देना है. जैसे कि हम ब्रोकली एंड स्प्रिंग अनियन सूप बना रहे हैं, तो स्प्रिंग अनियन की भी रिक्वायरमेंट है स्टॉक में. देखिए, ये हमारा ऑर्गेनिक है, ये हमने यहाँ पे खुद ही फार्मिंग की है, और मैं सही बताऊँ तो इससे ज़्यादा न्यूट्रिटिव यानी इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कोई भी चीज़ नहीं है. मेरे गुरुजी थे, वह कहते थे कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वह आपकी बॉडी ही है. अगर आपकी बॉडी है तो डेफिनेटली जान है तो जहान है. तो उसके लिए मैं तो कहता हूँ अच्छा खाएं, ठीक है, और बढ़िया जिएं. अगेन वी गोना रफली स्लाइस इट. हम इसे सिर्फ स्लाइस करेंगे. मैंने जो है एक बल्ब का यूज़ किया है. सो जैसे कि ब्रोकली एंड स्प्रिंग अनियन सूप है, तो ऑब्वियसली जो स्प्रिंग अनियन और ब्रोकली की मात्रा है वह ज़्यादा होनी चाहिए. स्टॉक के लिए हम सिर्फ स्टक पार्ट यानी कि दिस स्टक पार्ट हम ये यूज़ करेंगे. ठीक है, जो फ्लोरेट्स हैं, जो फूल है, वह हम सूप में जब हम टेम्परिंग करेंगे यानी कि थोड़ा सा तड़का लगाएंगे तब हम उसका यूज़ करेंगे. मैं आपको ब्रोकली के बेनिफिट्स ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो ब्रोकली है ये ना ही सिर्फ ओबेसिटी फैक्टर डिसीज़ से फाइट करने के काम आती है, बल्कि इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं.
अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो जैसे कि पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और फाइबर्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो मिनरल्स होने के साथ साथ इसमें फाइबर्स भी हैं। और विटामिन्स की बात करूं तो ए, सी, ई एंड के, ये दिस काइंड ऑफ विटामिन्स इट्स नॉट इजीली अवेलेबल इन दिस काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो इसलिए हम जो है अच्छी अच्छी सब्जियों का, ताज़ी ताज़ी सब्जियों का, ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल करें और अपने घर में एक गर्मा गर्म सूप बनाकर सबको पिलाएं। तो देख सकते हैं जैसे कि आप, हमने जो वेजिटेबल स्टॉक में डालनी थी, वेजिटेबल स्टॉक में वह हम डाल चुके हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें जो टेम्परिंग करनी है ऑलिव ऑयल में, ठीक है, वो हम करेंगे। उसे करने से पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं तड़के के टेम्परिंग के लिए वह मैं आपको बता देता हूँ। 2 गार्लिक क्लॉव यानी कि लहसुन की कलियाँ 2 लेंगे हम। ब्रोकली यानी हरी गोभी का फूल, इसे हम आधा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगेन फॉर द टेम्परिंग वी गोना यूज़, तड़के के लिए हमें चाहिए स्प्रिंग अनियन का बल्ब से आगे वाला हिस्सा, बट नॉट द ग्रीन लीफी वन, ठीक है। सो दिस पार्ट इज जस्ट गोना बी इनफ, ये इतना बहुत है। तो टेम्परिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा मैं इनको स्लाइस कर लूंगा, लहसुन की कलियों को। मैं फिर से कहूंगा कि रिफाइंड ऑयल का या रिफाइंड सॉल्ट का उपयोग ना करें, ठीक है। ज़िंदगी है हमारी तो हमें इसी का ख्याल रखना होगा। तो हम जितना दूर रह सके केमिकल से हम रहें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। देखिए जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚੰਗਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੈਲਨੈਸ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ आवश्यक ने, ठीक है। तो तड़के वास्ते सब तो पहला ਆਪਾਂ ब्रोकली यूज़ करांगे, ठीक है। नाल दे नाल ਆਪਾਂ लहसुन दी कलियां दा तड़का लावांगे। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ तड़के वास्ते कि जे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑलिव ऑयल ना होए, जैतून ਦਾ ਤੇਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਾ, ठीक है। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ फ्लेवर, अरोमा, ऑडोर, मतलब सीधी गल दसा, खुशबू जी आती है ना, ये दुनिया तो परे वक्खा जी। ये जन्नत का एहसास दे दी है जी, ठीक है, सच्ची। ये न्यूट्रीटिव भी हैगी आ, ठीक है, तो सेहत ली जे मैं कहां, अगर जे बंदा इधर खड़े हो जाए ना नाल दी नाल ही, आहा हा हा जी, जन्नत आ जाती है जी, जन्नत। तो नाल नाल जे मैं गल करा तड़के की, ठीक है, तो मैं ऑलिव ऑयल जो वरतांगा वो हैगा 1.5 टेबल स्पून, ठीक है, 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच से ज़्यादा जी आवश्यक ही नहीं है। जिद्दां ही साडा तेल गर्म हो जाएगा, ठीक है, नाल दी नाल आपां स्प्रैड आउट कर लांगे तेल नूं। देखिए कटिंग मैं कहूँगा आप चॉपिंग और स्लाइसिंग ही करें, ठीक है, क्योंकि सूप है, सूप में सब ब्लेंड ही हो जाना है, तो हमें कोई जूलियन जाटना या कोई फैंसी कटिंग करने की लोड़ है ही नहीं, ठीक है। जिद्दां ही तेल गर्म हो जाएगा, नाल दे नाल आपां सारियां सब्जियां पा देंगे, जिहदे विच हैगी आ 2 लहसुन दी कलियां, ठीक है, अद्धा गोभी दा फुल, ठीक है, तो 1/4 हिस्सा जिहड़ा हैगा वो आ अपना स्प्रिंग अनियन दा,
ठीक है जी, देखिए खुशबू यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, ठीक है, और काम हम दोनों जगह करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टॉक में कभी भी सीजनिंग ना डालें, यानी कि सॉल्ट एंड पेपर कभी भी ना डालें, सिर्फ और सिर्फ जो है तड़के के वक्त ही डालें। सो जैसे कि हमने कहा था कि हम हिमालयन पिंक सॉल्ट का यूज़ करेंगे, सो हम हाफ टी स्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट इसमें डालेंगे। नाउ इट्स अगेन ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, ठीक है। देन द वाइट पेपर, अगेन द बेसिक सीजनिंग, द मोस्ट कॉमन, हाफ टी स्पून, यानी कि आधा छोटा चम्मच हमने हिमालयन पिंक सॉल्ट यानी काला नमक का डालना है और आधा ही छोटा चम्मच हमने काली मिर्च का डालना है, ठीक है। जैसे ही हमारी सब्जियां लाइटिश ब्राउन यानी कि थोड़ा सा तड़कने लगे और ऐसा एहसास देने लगे, खुशबू देने लगे कि ये तैयार होने वाली हैं, तो इसको टॉस कर सकते हैं हम, ठीक है। हम एक ही पोर्शन बना रहे हैं, तभी हमने सिर्फ आधी गोभी के फूल, ठीक है, 1/4 हिस्सा स्प्रिंग अनियन का और 2 गार्लिक के क्लोव्स लिए। अब मैं गैस बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। द मोस्ट बेसिक तड़का ऑफ द वेलनेस क्यूजीन इन दिस पर्टिकुलर सूप। और स्टॉक जो है हमारा साथ ही साथ बनने लगा है, जैसे कि हम देख रहे हैं, और क्या खुशबू आ रही है बेहतरीन, ठीक है। यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ही बेहतरीन सूप, ना ही सिर्फ सेहत के लिए बल्कि पीने में और खुशबूदार होने वाला है। 2 तरीके हैं सूप को बनाने के, या तो मैं सब कुछ पीस दूं, ठीक है, या जो मैंने तड़का रखा है उसको एज इट इज़ ही रहने दूं और स्टॉक के साथ ऐड कर दूं। मैं तो कहता हूं ये सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें जो है पूरे के पूरे फुल न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो स्प्रिंग अनियन के विटामिन्स हों या ब्रोकली के विटामिन प्लस मिनरल्स प्लस जो है फाइबर्स हों। तो देखिए हमारा स्टॉक जो है वो रेडी होने लगा है, ठीक है। ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें ऐसे पता लगेगा कि जो हमने क्वांटिटी डाली थी 1 लीटर की वो हाफ हो जाएगी। जब वह 500 ml हो जाए यानी कि हमारा स्टॉक रेडी है, और स्टॉक बनने के लिए सिर्फ 10-15 मिनट ही रिक्वायर्ड होते हैं। मैं गैस को बंद कर दूंगा, ठीक है। पहले हम स्टॉक डालेंगे, फिर ऊपर से टेम्परिंग डालेंगे, और गार्निश के लिए मैं जो है क्रंचीनेस के लिए पर्टिकुलर लेट्यूस लेना चाहूँगा, जो कि ग्रीन लीफी, अगर देखिए ये घर में नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मूली के पत्ते होते हैं, ठीक है, या पालक के पत्ते होते हैं, हम वह डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया स्वाद और ज़बरदस्त होने वाला है ये, ठीक है। तो लेट्यूस को कभी भी नाइफ का यूज़ करके चॉप स्लाइस ना करें, हाथों से ही तोड़ दें, ठीक है। तो मैं हाथों से ही तोड़ दूंगा। इट्स टोटली डिपेंड्स कि हम बड़े बड़े चंक्स रखें, छोटे छोटे चंक्स रखें, ठीक है। तो 1-2 बड़ा कर लेते हैं, 2-4 छोटे रख लेते हैं, ठीक है। देखिए घर में सूप बना रहे हैं तो अपने दिल से खुशी से बनाएं और सबको पिलाएं। जो स्टॉक है पहले मैं वो पोर करूंगा हमारे सूप बाउल में। ये पोर करने के लिए हम सूप बाउल को स्टॉक के पास ले आएंगे। देखिए मैं सही बताऊं ये ज़बरदस्त है। ऐसे सूप जो हैं अगर हम किसी वेलनेस रेस्टोरेंट में जाएं ना तो एटलीस्ट 300 रुपीज़ प्लस टैक्सेस हमें मिलेंगे, और यही सब हम अपने घर में बना सकते हैं और अपने प्रियजनों को प्यार से खिला पिला सकते हैं और उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा ये स्टॉक जो है ये बेहतरीन स्टॉक, आहा, 1 हफ्ता आराम से चलेगा जी, बिल्कुल 1 हफ्ता कहीं नहीं गया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जो वेजिटेबल्स हैं लाइक कैरट या स्प्रिंग अनियन, आपको अगर वह भी खानी है क्रंचीनेस या स्वीटनेस के लिए, जैसे कि मुझे गाजर पसंद है तो मैं गाजर इसमें डाल दूंगा, ठीक है। 1-2 चंक्स डालेंगे आराम से, और इतना ही स्टॉक हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं,
सीजनिंग जो है यानी कि सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, दैट्स इट। तो वो हमारी तड़के से स्टॉक में घुल मिल जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ रखेंगे इसको स्टॉक को, और ऊपर से जो हमारा तड़का लगा है जो कि लाइटिश ब्राउन कलर दे चुका है उसे हम डाल देंगे। जो खुशबू है जी, मैं सही बताऊं, बहुत ही ज़बरदस्त है, बेहतरीन, लाजवाब और इस दुनिया से परे है। ठीक है, तो ये जो हमारा सूप है जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स लाइक अ ब्रॉथ विथ द वेजिटेबल्स इन इट। ठीक है, सीजन तड़केदार टेम्पर्ड वेजिटेबल्स इन इट। ठीक है, सो ये हमारा ब्रोकली एंड स्प्रिंग अनियन सूप, the most delicious, the most I can say best one in the wellness cuisine, ready। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा ब्रोकली एंड स्प्रिंग अनियन सूप रेडी हो चुका है, तो इस शो के होस्ट मिस्टर हरदीप जी एंड और रिस्पेक्टिव डायरेक्टर NFCI को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, मिसेस अंजना जोशी मैम को। प्लीज़ आए और सूप हमारा टेस्ट करें। वेलकम सर, वेलकम मैम। हरदीप जी टेस्ट करने वाले हाँ जी। सो हरदीप सर, दिस इज़ अवर ब्रोकली एंड स्प्रिंग अनियन सूप। ठीक है, जैसे कि हमें मैम ने कहा था, शेफ़ ने कहा था कि वेलनेस रेसिपीज़ होनी चाहिए, सो प्लीज़ आप टेस्ट करके बताएं। सो अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा चला। कहा जाता है कि आज 31 दिसंबर है और आज साल की सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है वो 31 दिसंबर को ही पाई जाती है। बिल्कुल सर। और आज के दिन में अगर मेरे को इतना बेस्ट सूप मिल गया, और मैं देख रहा था कि स्टार्टिंग में बहुत सारे दर्शकों को आपके द्वारा मतलब बहुत ही प्यार से आपने एक एक चीज़ बता के, ठीक है, मतलब पूरा एक तरीके से डिटेल दी और बहुत ही अच्छा लगा। और तीनों लैंग्वेज में आपने बताई, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा आपके सूप से। और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे पता कि आपने इस सूप के बारे में बताया, और इसमें कोई ज़्यादा मसाले चीज़ों को आपने बिल्कुल यूज़ नहीं कराया। लेकिन मैं फिर भी एक बात पूछना चाहूँगा कि सूप का जो ये नाम है, क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि उसमें ये, अगर वो चाहें तो उसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन भी इसमें नॉन वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी सर, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अगेन नॉन वेज भी एक हेल्दी ही चीज़ है। ठीक है, बट जो कुकिंग मेथड है दैट इम्पार्ट्स अ मेजर रोल। तो जो तेल वेल है, जो डीप फ्राइंग है, वो उसका काफ़ी ध्यान रखा जाए प्लीज़ सर। सो जैसे चिकन है, चिकन को हम ब्लांच करके उसको श्रेड करके डेफिनेटली वी कैन यूज सर। मतलब इसमें एग ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम दर्शकों को समझ ना लेते हैं, हम वापस सूप पे आते हैं। या प्लीज़ सर। मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं तारीफ तो बहुत करना चाहता हूँ। मतलब कह लो कि मतलब एक ना फ्रेगनेंस कैमरे के पीछे आ रही होती है। बिल्कुल सर। बट कह रहे कि वहाँ पर जितना खूबसूरत लग रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत ही फ्रेगनेंस इसकी अच्छी आ रही महसूस हो रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि इसका जो पानी का लेवल जब आधा हो जाए, हाँ जी, तो समझ लो कि आपका स्टॉक तैयार हो चुका है। उसको गैस आप बंद मतलब ये डायरेक्टली ना आप जब सूप पीते हैं तो ये जो भाप आपको मिलती है ना, वो ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है माइंड एंड नॉस्ट्रिल। क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है ना कि हम दिल से खाते हैं, दिल से खाते हैं, तो वो आंखों से खाया जाता है, तो वो आंखों से पूरा बयान भी किया जाता 5 सेंसेस के अंदर आ गया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। मुझे ये बात बता के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि जैसे उन्होंने लहसुन तोड़ने का तरीका बताया, बहुत ही अच्छा तरीका था। क्योंकि पहले यही चीज़ें होती थी, आप कहते थे ना कि खाना खाने लगे तो प्याज, वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी घर का काम लगा बाकी, क्योंकि वो लगता है कि हम बात हिंदुस्तानी रसोई की ही कर रहे हैं। बिल्कुल जी, वो अपनापन आपके यहाँ तरीके में देखने को मिला। और सूप में तो कह लो कि माशाल्लाह सूप बहुत ज़बरदस्त बना है। थैंक यू सो मच। सो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अजीत जी के बारे में? बहुत बढ़िया बनाया है, वेलनेस रेसिपी है, वेलनेस कुजीन के बारे में आजकल हम पढ़ा ही रहे हैं सब लोगों को। यहाँ तक कि इन्होंने रेट भी बता दिया था कि बाहर जाके पियोगे 300 रुपये का टैक्स है, तो घर में खुद बनाइए और अपने फ्रेंड्स को बुलाइए। लगा होगा मेरे ख्याल से हार्डली 50-60 रुपए का, इससे ज़्यादा का तो नहीं लगा। और इन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों तक इसको आप बना भी सकते हैं, स्टॉक करके रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा सीखने को मिला हमारे दर्शकों को भी। सो मैम, अजीत जी जाते जाते हमारे दर्शकों को बता दीजिए नेक्स्ट एपिसोड में आप कौन सा सूप तैयार करने वाले हैं? नेक्स्ट एपिसोड में हम बनाएंगे 3 बेल पेपर सूप, अगेन अ वेलनेस रेसिपी सर। हाँ जी, द सेम स्टॉक। यस सर, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे जी शेफ अजीत जिन्होंने बताया किस प्रकार से आप घर की रसोई में बहुत ही अच्छे तरीके से सूप बना सकते हैं और उसको काफ़ी दिनों तक अपने स्टॉक में भी रख सकते हैं, और जिसकी जो कॉस्ट है बिल्कुल मात्र ना के बराबर है रेस्टोरेंट के मुकाबले।
सो मास्क करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने शहर की सफाई रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और मेरे छोटे बहन भाई ऐसे पढ़ते लिखते रहे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और कोविड-19 का समय चल रहा है, समय समय में अपने हैंड वॉश करते रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे, साथ में फेस मास्क का भी इस्तेमाल करते रहे। कैमरा पर्सन परमजीत के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।